मैं शमशेर खान शाहचार्य गणित राजकीय कन्या महाविद्यालय। आज है प्रमेय एनवा विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। प्रमेय क्या है? एनवा विभाजित अंतर n+1 क्रम की दो सारणिकों के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। बिल्कुल सिंपल सी थ्योरम है, लिखने की कारीगरी है और कुछ नहीं। परिभाषा को काम में लेना है तो प्रमाण परिभाषा अनुसार फलन f(x) का चर x0 x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर। परिभाषा अनुसार फलन f(x) का चर x0 x1 के लिए प्रथम विभाजित अंतर f(x0 x1) = f(x1 - f(x0) अपॉन x1 - x0 x1 - x0। तो ये परिभाषा से लिख दिया। अब ऊपर की जो टर्म है उसको अपन लिख सकते हैं सारणी के रूप में f(x1 f(x0) अपॉन 1 1 प्रथम पद जो एक बार वापस बोलता हूँ f(x0 x1) = f(x1 - f(x0) अपॉन x1 - x0। इसको अपन सारणी के रूप में लिख सकते हैं। ऊपर की टर्म को अपन एक सारणी के रूप में लिखें तो क्या होगा? पहली पंक्ति में सारणी की पहली पंक्ति में f(x1 f(x0), दूसरी पंक्ति में 1 1 और नीचे वाले को अपन सारणी के रूप में लिखें तो अपन लिख सकते हैं पहली पंक्ति में x1 x0, दूसरी पंक्ति में 1 1 और इनके दोनों के भाग के रूप में लिख सकते हैं। तो ये प्रथम विभाजित अंतर को अपन दो सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं इस प्रकार। और ये जो सारणिक है कितने क्रम की है? 2 क्रम की है। तो प्रथम विभाजित अंतर को अपन द्वितीय क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में लिख सकते हैं। पुनः f(x0 x1 x2) परिभाषा अनुसार क्या है? f(x0 अपॉन x0 - x1 x0 - x2 प्लस f(x1 अपॉन x1 - x0 x1 - x2 प्लस f(x2 अपॉन x2 - x0 इंटू x2 - x1। इसे अपन लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई करके लिखें तो माइनस f(x0 इंटू x1 - x2 प्लस f(x1 इंटू x2 - x0 प्लस f(x2 x0 - x1 अपॉन x0 - x1 इंटू x1 - x2 इंटू x2 - x0। तो जोड़ बाकी गुणा भाग तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो अपन ने जो टर्म है इसको इस रूप में परिवर्तित करके लिख दिया और इसको अपन सारणी के रूप में यदि अपन लिखें सिंपल है। रेंडर-मोट प्रमेय से लिखो या अपने IQ से लिख दो, आपको रटना कुछ ही नहीं है। सीधा सा है कि ये आपने सही से लिख दिया, फिर इसको सारणी के रूप में अपन ने लिख दिया f(x0) पहली पंक्ति में f(x0 f(x1 f(x2), दूसरी पंक्ति में x0 x1 x2, तीसरी पंक्ति में 1 1 1। ये एक सारणी लिख दी। नीचे जो हर में जो मान है उसको सारणी के रूप में यदि अपन लिखें तो अपन लिख सकते हैं पहली पंक्ति में x0 का स्क्वायर x1 का स्क्वायर x2 का स्क्वायर, दूसरी पंक्ति में x0 x1 x2, तीसरी पंक्ति में 1 1 1। तो ये 3 क्रम की दो सारणिकों के भागफल के रूप में अपन ने व्यक्त कर दिया। तो अतः द्वितीय विभाजित अंतर = तृतीय क्रम की दो सारणिकों का भागफल। किताब में इसे तृतीय विभाजित अंतर को भी लिख के बताया हुआ है, अपने को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। जो ये थ्योरम यदि पूछे तो आपको प्रथम विभाजित अंतर की परिभाषा लिखनी है, फिर उसे सारणिकों के भागफल के रूप में लिखना है, फिर द्वितीय विभाजित अंतर लिखना है, फिर उसे सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त करना है। और तृतीय विभाजित अंतर नहीं लिख करके अपन किताब में तृतीय विभाजित अंतर को इस रूप में लिख करके भाई 4 क्रम की सारणिकों के भागफल के रूप में व्यक्त करके फिर लिखा है अपन द्वितीय विभाजित अंतर को
तक ही अपन लिख करके फिर लिखेंगे। इस प्रकार उपरोक्त विधि को काम में लेते हुए हमें प्राप्त होता है, होगा nवां विभाजित अंतर इज इक्वल टू n+1 क्रम की दो सारणिकों का भागफल। n+1 क्रम की दो सारणिकों का भागफल। बस इतना करना आपको। फिर एक डेरिवेशन और देखते हैं। विभाजित अंतर तथा साधारण अंतर में संबंध। विभाजित अंतर तथा साधारण अंतर में संबंध, ये भी परीक्षा में पूछ सकते हैं। तो अपन शुरू करते हैं। माना x0, x1, x2 डैश 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 xn समान अंतराल पर चर के मान है, अर्थात x1 माइनस x0 इज इक्वल टू x2 माइनस x1 इज इक्वल टू x3 माइनस x2 इज इक्वल टू डैश 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 xn माइनस xn माइनस 1, और इनका अंतराल का अंतर अपन ने लिया है h, तो इज इक्वल टू h। परिभाषा अनुसार साधारण अग्रांतर डेल, अग्रांतर को अपन क्या लिखते हैं, डेल। तो डेल fx इज इक्वल टू fx1 माइनस fx0। द्वितीय अग्रांतर डेल स्क्वायर fx0 इज इक्वल टू डेल fx0 माइनस डेल fx1 माइनस डेल fx0। डेल क्यूब fx0 इज इक्वल टू डेल स्क्वायर fx1 माइनस डेल स्क्वायर fx0। ये अपन ने लिख लिए। फिर अपन विभाजित अंतर की परिभाषा से, तो विभाजित अंतर, प्रथम विभाजित अंतर x0 माइनस x1 इज इक्वल टू विभाजित अंतर x1 fx0। मतलब विभाजित अंतर को अपन दो प्रकार से लिखते हैं। x0 x1 है तो वो भी विभाजित अंतर का सिंबल है, और अपन ने लिख दिया विभाजित अंतर मतलब त्रिभुज के बीच में लाइन, तो विभाजित अंतर उसके नीचे x1 और गुणा में fx0 इज इक्वल टू fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0। तो ऊपर जो fx1 माइनस fx0 है उसको अपन ने लिख दिया डेल fx0, नीचे x1 माइनस x0 है उसको लिख दिया अपन ने h। तो प्रथम विभाजित अंतर को अपन साधारण अंतर में व्यक्त कर सकते हैं। x0 x1 इज इक्वल टू डेल fx0 अपॉन h। इसे नंबर दे दिया 4। पर ऊपर वाले जो तीन रिजल्ट थे उनको 1 2 3 दिया, इसको नंबर दे दिया 4। तो ये प्रथम विभाजित अंतर को साधारण अंतर में व्यक्त कर दिया। अब अपन द्वितीय विभाजित अंतर लेते हैं। x0 x1 x2 इज इक्वल टू, इसे अपन दूसरे सिंबल में लिखें तो विभाजित अंतर का स्क्वायर नीचे x1 x2 गुणा में fx0 इज इक्वल टू x1 x2 माइनस x1 वापस बोलता हूँ, x1 x2 माइनस x0 x1 अपॉन x2 माइनस x0। ऊपर x1 x2 को अपन लिख देते हैं 1 अपॉन h डेल fx1, जो अपन ने पहले रिजल्ट प्रूव किया उसके आधार पे, माइनस 1 अपॉन h डेल fx0 अपॉन x2 माइनस x0 का मान क्या होगा 2h। तो इसे सिंप्लीफाई करके आगे लिखें तो अपने को मिलेगा 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर डेल स्क्वायर fx0। तो द्वितीय विभाजित अंतर को अपन ने साधारण विभाजित अंतर में व्यक्त कर दिया। फिर तृतीय विभाजित अंतर डेल x0 x1 x2 x3 इज इक्वल टू विभाजित अंतर का क्यूब नीचे x1 x2 x3 गुणा में fx0 को अपन लिख दें परिभाषा से 1 अपॉन x3 माइनस x0 कोष्टक में x1 x2 x3 माइनस x0 x1 x2, और x1 x2 x3 को अपन पहले जो अपन ने रिजल्ट प्रूव किया उसके आधार पे लिख सकते हैं डेल स्क्वायर x1 अपॉन फैक्टोरियल 2 h स्क्वायर माइनस
एफ एक्स जीरो एक्स वन एक्स टू को अपन लिख देते हैं डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो अपॉन फैक्टोरियल 2 एच स्क्वायर, और बाहर एक्स थ्री माइनस एक्स जीरो का मान हो जाएगा 3h। तो आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो अपने को मिलेगा 1/6h³ कोष्टक में डेल स्क्वायर एफ एक्स वन माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो, और डेल स्क्वायर एफ एक्स वन माइनस डेल स्क्वायर एफ एक्स जीरो किसके बराबर है, डेल क्यूब एफ एक्स जीरो, और बाहर जो पद है उसको अपन ने लिख दिया 1/3h³। तो ये तृतीय विभाजित अंतर को साधारण अंतर में अग्रांतर में व्यक्त अपन ने कर दिया। इसी प्रकार अब 3 तक अपन ने कर दिया, तो इसी प्रकार एफ x0 x1 x2 डैश 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 xn इज इक्वल टू विभाजित अंतर की पावर n, विभाजित अंतर की पावर n, नीचे नीचे x1 x2 डैश 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 xn गुणा में fx0 इज इक्वल टू 1/n h की पावर n डेल की पावर n fx0 1/n h की पावर n फिर गुणा में डेल की पावर n fx0। तो ये विभाजित अंतर को अपन ने साधारण अग्रांतर में व्यक्त कर दिया। तो ये 2 डेरिवेशन है, सिंपल डेरिवेशन है, आप लोग ट्राई करना। धन्यवाद।